हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और आपका जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा गया होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आंसर की, ठीक है, आंसर की। और ये की जो है मैं थोड़ा सा लेट डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास पेपर जो है अभी आया, तो आप लोगों को एक एक सब्जेक्ट का सबका जो है आंसर की मिल जाएगी और एकदम सटीक मिलेगी, ठीक है। तो अभी जो मैं पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ CTET पेपर 2 SST। तो जो लोगों का भी SST है वो अपना आंसर जो है मैच कर लें। ये जो मैं सेट करवा रही हूँ ये आई सेट है और मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। आज हम डिस्कशन नहीं करेंगे, बस आपको अपना आंसर जो है मैच करते हुए चलना है, ठीक है। लास्ट टाइम भी जो मैंने आंसर बताया था एकदम करेक्ट बताया था, एकदम सटीक बताया था, वही आप लोगों के फाइनल आंसर की में भी थे। इस बार भी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एकदम सही आंसर आप लोगों को बताऊं। एक दो नंबर देखो इधर उधर हो सकता है क्योंकि कई बार जो है CBSE पैडागोजी के क्वेश्चंस को जो है उसके अलग थॉट्स होते हैं, हमारे अलग थॉट्स होते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एक दो का हेरफेर हो सकता है लेकिन आपको ज़्यादा आंसर जो है सटीक मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा आंसर की आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करने वाली हूँ। जिन लोगों ने मैच कर लिया है वेल एंड गुड, और आप लोगों को अपना स्कोर जो है जरूर बताइएगा। मेरे पास पेपर लेट आया तो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। कोई बात नहीं, आपका मेन जो फोकस होना चाहिए वो क्या है, आंसर मैच करने से। देखिए क्या है, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी अनिवार्य किया जहां महिला कर्मचारियों की संख्या डैश से अधिक है। देखिए पहला क्वेश्चन है SST का, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए जिसने उन संगठनों की बालवाड़ी मतलब उन संगठनों में बालवाड़ी मतलब क्रेच जो सुविधा होती है वो अनिवार्य किया है जहां महिलाओं की कर्मचारियों की संख्या कितने से अधिक हो। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन जहाँ पे 30 से अधिक है तो वहाँ पे जो है क्रेच की सुविधा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है, तो इसमें से सही उत्तर का चुनाव जो है आप लोगों का, मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बताने वाली हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर पहले ही पढ़ लिया, क्योंकि मेरा ये था कि जल्दी से जल्दी जो है आप लोग अपना आंसर मैच कर लें। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए पहला दूसरा तीसरा मतलब ये और ये। कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़े थे। सही बात है। इसने मांग की कि लगान कम किया जाए और फौजी खर्चों में कटौती की जाए। इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की थी। तो 1 2 3 जो है ये तीनों ही करेक्ट है। मैं यहाँ पे अब क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी, मैं आप लोगों को जो भी ऑप्शन है डायरेक्ट ऑप्शन बताने वाली हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 का देखिए, हाँ क्या है, देखिए ये जो है आप लोगों को इसमें भी मैच करना है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जयमंडल। यहाँ पे इनकी विशेषताओं से मैच करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका फोर्थ। ए का सेकंड है आप लोगों का, ठीक है, और बी का जो है थर्ड है, और यहाँ पे जो सी का है वो फोर्थ है, ठीक है, और ये जो डी है डी का ए है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, डायरेक्ट आंसर इसमें भी देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है, देखिए यहाँ पर जो है आप लोगों का ABC मैंने मार्क किया हुआ है, ABC, हाँ ये वाला। इसमें किसी भी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, इसमें किसी भी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, और ना ही धम्म के विचार जो बुद्ध के उद्देश्य से प्रेरित थे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। नीचे दिए गए कथन A और B 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वाले के संदर्भ में है। देखिए आई सेक्शन में करवा रही हूँ, आप लोग जो है मैच कर लीजिएगा, आप लोगों का जो भी सेट होगा। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हुई थी। मतलब सेना की जो जूते पहला जो विश्व युद्ध हुआ था उसके टाइम पे सेना के लिए जूतों की ज़बरदस्त मांग हुई थी, तो बिल्कुल सही बात है। सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। तो यहाँ पे जो है ए तो सही है लेकिन बी गलत है, पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, देखिए मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई उसे क्या कहते थे, तो उसे जब्त कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी की शैलें वे शैलें हैं जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने थे। तो कौन से, पूर्वी यूरोप में स्थित या हिमालय क्षेत्र में स्थित, या विश्व की नवीनतम शैली मानी जाती थी, या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो स्थित थी, ठीक है। इन्हें जो है क्या माना गया, इन्हें 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने थे। ये शैलें जो है वे शैलें हैं जो पृथ्वी के निर्माण में 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38,
एक्सप्लेन नहीं करूँगी, फिर भी कई बार क्योंकि आदत है ऐसे बोलने की तो हो ही जा रहा है, लेकिन हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे। स्तंभ में एक मतलब निम्नलिखित संकल्पनाओं को स्तंभ 2 में दिए गए उनके उदाहरणों से सम्मिलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनिए। ठीक है, ये आपका स्तंभ 1 दे रखा है, स्तंभ 2 दे रखा है, तो इसका जो इस वाले ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर होगा ये सेकेंड आपका। ठीक है, ए का जो है थर्ड वाला, और फिर उसके बाद जो है बी का 1 हो जाएगा, और उसके बाद जो है आप देख रहे हैं सी का जो है क्या है, सी रूढ़िवादिता है, तो सी का लड़कियां खाना बनाने और भोजन पकाने और जो पूर्व धारणा है, तो उसके लिए जो है आपका ये किस में जाएगा, पूर्ण धारणा जो है ये सेकेंड में। ठीक है, ग्रामवासी अंधविश्वासी होते हैं, तो ये पूर्ण धारणा है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अभी तक जितने भी आंसर बहुत ही ये क्वेश्चंस इजी हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए हैं। जरूर अपना स्कोर बताइएगा, इसीलिए जो है मैं बता रही हूँ, लेट मिलने के बाद भी मैं आप लोगों को आंसर की बता रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन से युग में सम्मिलित है? फसल और आवश्यक जलवायु दशा। देखिए, इसमें कॉफ़ी चाय सही विकल्प का चयन करना है, तो कौन सा है? ना तो ए ना तो बी, ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। 40 का देखिए, 40 का जो है क्वेश्चन नंबर 40, देखिए भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी, तो इसका जो आंसर होगा फोर्थ वाला 1947, 48 और 1956 के बीच, जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली थी। ठीक है, 41 का देखिए क्या है, अतीत में व्यक्तियों और वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसका क्या होगा, तो इसका जो है थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, ए और बी को मिलान करना है, इसका जो आंसर है वो थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इतिहास की गुण लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? लिखित सामग्री की जांच। ठीक है, डायरेक्ट हम आंसर देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि हमें जल्दी जल्दी जो है इनके आंसर देखने हैं। 43 क्या है, टाइम जोन से आ गया। भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय 9 बजे IST भारतीय मानक समय से है। तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 डिग्री पूर्व देशांतर और ईटानगर के पास 92 डिग्री 45 पूर्वी देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्रमशः क्या होगा? स्थानीय समय निकालना बताया था आप लोगों को भूगोल में, तो इसका आंसर जो है आपका पहला होगा सुबह के 8:50 सुबह के, और दूसरा जो है 9:41। ठीक है, नेक्स्ट पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 44 का देखिए, 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, क्यों ऐसा किया जाता था? क्योंकि उस टाइम पे जो है वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम कर सकें। बिल्कुल सही बात है, और लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे जो है क्या हो जाएंगी, बिगड़ जाएंगी, या लोग अपने संबंधियों या मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे। तो इसका कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका जो है आपका थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन। एक मिनट, मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताया था, एक मिनट, हाँ, ये चल रहा था ना, कौन सा आंसर होगा इसका? थर्ड, ए और बी। तो लोगों का क्या मानना था, वे पढ़ाई के साथ घरेलू काम भी कर सकती हैं, लोग मानते थे सार्वजनिक स्थानों पे वे जाने से बिगड़ जाएंगी, ये वाला नहीं। तो ए और बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, ये धारणा थी लोगों की। तो 45 का देखिए, 45 में क्या है, 45 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है? ग्राम भोजक के लिए जो है सही नहीं है, तो इसका सेकंड ऑप्शन होगा, वे न्यायाधीश और पुलिस के काम नहीं करते थे। ठीक है, 46 का देखिए, 46 का नीचे दो कथन ए और बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में, श्री नारायण गुरु बताया था ना, महात्मा गांधी के साथ ही इन्होंने काम किया हुआ है, और इसका आंसर जो सही होगा, उनके अनुसार सारी मानवता ही एक ही जाति के हैं, तो बिल्कुल सही बात है। उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया, तो क्या उन्होंने ऐसा किया था? नहीं। तो यहाँ पे भी पहला ऑप्शन जो है ए सही है, दूसरा जो है गलत है। ठीक है, 47 क्या है, ये भी देखिए इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। शैल दे रखा है यहाँ पर, और उत्पत्ति और निर्माण दे रखा है। इसका जो है फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। अग्निय शैल जो है इसका जो है द्रवित मैग्मा से बनता है। ठीक है, और औषधि जो शैलें होती हैं वो जो है हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर वो बन जाती हैं। ठीक है, कायांतरित शैलें जो है ये उच्च ताप और दाब के कारण इनका परिवर्तन होता है। तो इसका जो है आप लोगों का कौन सा आंसर होगा? फोर्थ। ठीक है, इसका मिला लीजिए, इसका जो है फोर्थ है। नेक्स्ट
मैं ऑप्शन पढ़ना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन फिर भी आदत है। वायुमंडल के किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है? कौन से परत में जो है सबसे ज़्यादा पतली परत होती है? तो इसका जो है बहिर्मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला, ये भी मैंने आप लोगों को करवाया है, तो ये क्या दर्शाता है? उच्च जन्म दर दर्शाता है, या उच्च आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर दर्शाता है, या तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या दिखाता है, या शिशुओं की मृत्यु की अधिक? तो नहीं, ABC सही होगा। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है आप लोगों का ये करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। पृथ्वी की गति के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है घूर्णन कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी का अक्ष पर एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये जो है गलत है। तो ए केवल सही है यहाँ पे, 23.5 डिग्री का कोण। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी के मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीकी के विकास के बारे में सही है? आप अपने जो भी आपका पेपर है उसमें आप जो है मैच कर लीजिएगा, अपना क्वेश्चन के हिसाब से जो है आपको आंसर देखना है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से इसका क्या है? देखिए, अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था। निर्माण में बलुआ पत्थर और पत्थर के टुकड़े का मिश्रण का तेजी से प्रयोग मतलब मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा। तो ये क्या सही है? तो नहीं, यहाँ पहला जो है गलत है, यहाँ पे दूसरा जो है करेक्ट है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन जो है क्या होगा? करेक्ट होगा। 52 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन के कट्टर आलोचक बन गया था के संपादक थे? तो कौन थे इसके कट्टर आलोचक? जो केसरी नामक अखबार था, तो इसका कौन है? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? यहाँ पे पूरे वर्ष यहाँ पे गर्म और नम जलवायु रहती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ के लोग कर्तन और दहन कृषि करते हैं, तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ के लोग कर्तन दहन कृषि नहीं, ये लोग धान उगाते हैं। बिल्कुल, बेसिन के कई स्थानों पर पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाता है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल। यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट 54, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो ये किस रंग से दर्शाया गया है? दक्कन पठार को किस रंग से? तो पीला रंग से। 55, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपाय कौन सा सही उपाय है? तो यहाँ पे देखिए, मल्च बनाना बिल्कुल सही बात है। अति चराई नहीं, वेदिका फार्म भी, बीच में फसल उगाना, तो ये तीनों ही सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है। अभी तक बहुत सारे, एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैंने नहीं बताए थे, अब ज़्यादातर क्वेश्चन करवाया हुआ है। देखिए, ये फिर से आ गया। मैंने जब सिविक्स करवाया था तो विविधता को लेकर बताया था। विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया था? तो विविधता में एकता मुहावरा जो है ये किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को। 57, क्वेश्चन नंबर 57। ए और बी कथन को सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो हम डायरेक्ट आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर है, देखिए, ये वाला सही है और बी जो है यहाँ पे गलत बता रहा है, सॉरी, ए जो है गलत बता रहा है और जो बी है वो सही है। ठीक है, देखिए कहाँ पर है? सेकेंड ऑप्शन। 58 का आंसर देखते हैं। 58, लद्दाख के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो कौन सा सही है? देखिए, लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां बहती हैं, बिल्कुल सही बात है। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अधिक जो है ठंडी है, बिल्कुल सही बात है। हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद भी यहाँ पे उच्च वर्षा पाई जाती है, नहीं। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं, तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करता है, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ करेक्ट होगा, ABD। ठीक है, नेक्स्ट 59 क्वेश्चन नंबर 59। दिए गए ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो देखिए, जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उसका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा, बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है और सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या है आप लोगों का? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो देखिए क्या होगा। तो पहला तो सही है, एकदम सही बोल रहा है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम, तो पृथ्वी जो है पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से जो है पूर्व की ओर जो है चक्कर लगाती है। ठीक है, कहाँ से? पश्चिम से पूर्व की ओर जो है ये चक्कर लगाती है। तो यहाँ पे जो है आपका जो ये वाला गलत हो जाएगा और यहाँ पे ए सही है और आर जो है गलत है। समझ में आ गया?
अब फिर से मैंने एक्सप्लेन करने लगी है, जो कि मैं करना नहीं चाहती हूँ। पहला ऑप्शन उसका करेक्ट है। 60 का, अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को जो है वतन जागीर दिया था? किन सरदारों को जो है वतन जागीर दिया था? तो याद रखिएगा, सिसोदिया राजपूतों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। देखिए, सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को, जो एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो होता है, उसमें जो है क्या होता है, तो उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित होना जो है उसका ज़रूरी है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल। विद्यार्थियों के नियमित कार्यों के और गतिविधियों को दर्शाना, बिल्कुल। ये पहले भी हमने ऑप्शन, ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने करवाया हुआ है। मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए? नहीं, मुख्यतः एक चीज़ को बता रहा है ये, विद्यार्थियों के कार्यों का लंबे समय तक का संग्रह होना। तो ए, बी और डी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए। सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है, क्या परियोजना पद्धति में शामिल है? गतिविधि शामिल है, बिल्कुल सही बात है। आपका चर्चा शामिल है, ये भी सही बात है। प्रयोग भी शामिल है, वर्णन नहीं। तो यहाँ पे जो है थर्ड ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है। ठीक है, तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये सही बात है। एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधियां नहीं हो रही हों। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधियां अगर नहीं हो रही हो तो उस टाइम पे जो है ये पॉसिबल होता है। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, और ये इसकी जो है सही व्याख्या कर रहा है। थर्ड ऑप्शन जो यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। देखिए क्या है 64। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को जो है आंकते हैं? कौन सा इनमें से जो है विश्लेषणात्मक पक्ष को जो है आंकता है? देखिए, वे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का उद्देश्य क्या है जिनको धरोहर संबंधी परियोजनाओं के द्वारा संपादित किया जा सकता है? बिल्कुल सही बात है। इतिहास की विधियाँ विज्ञान, कला एवं प्रबंधन अध्ययनों के शोध में कैसे सहायक है? ये भी बात सही है। विविध भारतीय कार्यक्रमों को कितनी क्षेत्रीय भाषाओं और स्थानीय बोलियों में प्रसारित किया गया था? ये नहीं। आपके द्वारा देखे गए 2 ऐतिहासिक धारावाहिकों पर समीक्षा, तो क्या ये सही बात है? तो बिल्कुल ये भी सही है। भरूण क्या है, किस क्षेत्र और राज्य में लोकप्रिय? नहीं। तो यहाँ पे जो है ए, बी, डी, पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 65। क्वेश्चन नंबर 65। हाँ, देखिए अभिकथन क्या बोल रहा है यहाँ पे? ए और आर, मतलब अभिकथन और तर्क को पढ़ना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। कथन क्या है? विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल। यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करेगा। बिल्कुल सही बात है ना, इंट्रोवर्ट जो होंगे उसे खुलने में सहायता करेगा। दोनों ही सही है और उसकी सही व्याख्या कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। निम्न में से क्या परियोजना कार्य जिससे छात्रों को प्रमाणित और वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है? तो क्या है इसमें? सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। देखिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार लिए गए थे। ठीक है, रूसी क्रांति से लिए गए थे, मैग्ना कार्टा से, या अमेरिकन क्रांति से, या फ्रांसीसी? तो फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68। हो गया ना 60, अभी 68। हाँ, क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं? इनमें से कौन सा विकल्प जो है मूलभूत सुनवाई के निष्पक्ष जो है एक सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं? तो क्या है? मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों के प्रति आरोपी को की एक प्रति जो है, मतलब एक फोटोकॉपी जो है आरोपी को दी जाती है। बिल्कुल सही बात है। बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। न्यायाधीश नहीं दिया जा सकता, ऐसा नहीं है, दिया जा सकता है। न्यायाधीश अदालतों के सामने वकीलों द्वारा दिए गए अभिकथनों के आधार पर जो है फैसला करते हैं। तो डी सही है। तो यहाँ पर ए बी डी सही है। ये तो गलत ऑप्शन बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूहों में काम कर रहे हों और छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन करना
हो। तो इनमें से सबसे सही जो है कौन सी होगी? रूब्रिक्स, बिल्कुल सही बात है। बहुविकल्पी प्रश्न, मौखिक प्रस्तुतिकरण नहीं, पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ए और डी जो है करेक्ट है, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे अधिक है? तो ये जो कह यहाँ पे पूर्वी भारत क्षेत्र में जो सबसे अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। हाँ, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में अनेक तत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन मिला के अपना आंसर चेक करते हुए जाइएगा। ठीक है, 72 क्या है? कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का जो है आपको चयन करना है। तो प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से जो है श्रेष्ठ है, ये होनहार विद्यार्थियों का जो है क्षेत्र है। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं, गलत है। सामाजिक विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए एक आवश्यक है, जो कि वर्धमानीय स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल ये बात सही है। तो ए और गलत है, बी जो आपका सही है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है देखिए। हाँ, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, तो समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। पाठ्यचर्या और मूल्यांकन को केवल विषय केंद्रित, तो ये तो होगा ही नहीं। केवल शिक्षक नहीं, शिक्षक के अनुभवों में इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करने के लिए। तो यहाँ पे ए और डी करेक्ट है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो दोनों मैंने किस तरह से एलिमिनेट किया, क्योंकि केवल दे रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। हाँ, क्वेश्चन नंबर 74 क्या है देखिए। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथन ए और आर मतलब कथन और तर्क दिया गया है, इस पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या है? सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों के वास्तुगत और क्रमबद्ध मार्ग से निपटने हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की हैं। बिल्कुल सही बात है। प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन और विश्लेषण को पृथक करना जो क्या है कठिन है। तो सही बात है, ये ए और आर दोनों सही है। आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। देखिए एक एक करके सबका जो है आपको आंसर की मिल जाएगा और डायरेक्ट जो है मैं आंसर आप लोगों को बताऊंगी। आंसर की जो है एक एक करके मिलेगा। कल तक मैं पूरा आंसर की अवेलेबल करवा दूंगी, क्योंकि पेपर आज मेरे पास आया तो मैं जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि पेपर पढ़ूंगी तभी आप लोगों को बताऊंगी। और यहाँ पर अकेले मैं जो है बता रही हूँ। बस जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट। यहाँ से आप लोगों को एक ऑथेंटिक जो है आंसर की मिलेगी, और जब आप लोगों का फाइनल आंसर की आएगा तो आप लोगों को खुद जो है ये चीज़ पता चल जाएगी। ठीक है, मेरी तरफ से पूरी मैं कोशिश करती रहती हूँ। बाकी आप लोग जो है ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कितना स्कोर रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? ठीक है, लोकतंत्र को, लोग समान और स्वतंत्र हैं, लोग धनी और समृद्ध होते हैं, लोग संघर्ष को दूसरे की तुलना से बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, सरकार अधिक जवाब तर्क संगत है। ए और डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। ए और बी तो दिया है, डी भी दे रखा है, ए बी। देखिए यहाँ पे ए और डी जो है करेक्ट लग रहा है, लेकिन ये तो ऑप्शन ही नहीं है। अब तो इसको देखेंगे हम जो है जब आएगा हमारा आंसर की तभी, क्योंकि यहाँ पे जो है बाकी ये जो धनी और समृद्धि की बात तो मैं मानूंगी नहीं। लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, ये भी नहीं। ठीक है, ए और डी ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। हाँ, नीचे दिए गए कॉलमों का मिलान करना है। ठीक है, चर्चा, अवलोकन, नियामक, सरोकार और स्पष्टीकरण से आकलन के संकेतक है। ये इनकी जो है क्षमताएं क्या हैं, इनकी योग्यताएं क्या हैं, वो जो है आपको दे रखा है। तो इसका जो आंसर होगा देखिए, चर्चा जो है, चर्चा किसमें? रिपोर्टिंग, वर्णन, चित्र, इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड होगा ना, ए का नहीं, चर्चा नहीं, चर्चा में ये नहीं आएगा। सुनना, व्यक्त करना, दूसरों को पता लगाना, ए का जो है क्या हो जाएगा? फोर्थ। ठीक है, ए का जो है आपका फोर्थ हो जाएगा, और बी का जो है यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। रिपोर्टिंग, वर्णन, चित्र पठन और आरेखन हो जाएगा। नियामक, सरोकार एक हो जाएगा। भिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति चिंता प्रदर्शित करना। ठीक है, ये हो जाएगा। और स्पष्टीकरण का क्या होगा? 2, तार्किक और बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है थर्ड वाला ऑप्शन जो है करेक्ट दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। 77 में क्या है?
लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, ये भी मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। ठीक है, सामान खरीद कर लाती है। इन सब कार्यों को क्या कहा जाएगा? गृह कार्य, भुगतान कार्य, देखभाल कार्य या दोहरा कार्य? तो ये किस तरह के कार्य हैं? तो ये आपका एक तरह से दोहरा बोझ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। 78 क्या है? संविधान के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है और यह डैश को भी निर्धारित करता है। तो इसका जो आंसर आपका करेक्ट होगा वो है पहला, लोग और सरकार के बीच संबंध। पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, 79 देखिए। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है कि प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं जेनरिक दवाइयाँ, प्राचीन उपचार, आनुवांशिक दवाइयाँ, वैश्विक। तो क्या है? जेनरिक दवाइयाँ। पहला ऑप्शन भी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, मैंने ऐसे सोचा था डायरेक्ट आंसर आप लोगों को अब तक हो भी जाता, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने में ऑप्शन भी पढ़ने लग रही हूँ, इसलिए सोचा था डायरेक्ट आंसर बताऊंगी, क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन लिखा ही हुआ है। ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, वो क्या कहलाते हैं? तो इस तरह के जो लोग हैं वो क्या कहलाते हैं? देखिए, सीमांत किसान कहलाते हैं? नहीं। प्रवासी श्रमिक मजदूर कहलाते हैं? बिल्कुल। कृषि मजदूर कहलाते हैं? बिल्कुल। छोटे किसान नहीं। तो यहाँ पे बी और सी जो आपका करेक्ट है, मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। 81 देखिए क्या है? भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जो है प्रासंगिक है? B.R. अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभवों का वृतांत, या विज्ञापन में कपड़े धोते हुए महिला को दर्शाना? नहीं। अशोक के अभिलेखों की लिपि, मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा? नहीं। इसका क्या होगा? पहला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभवों का एक वृतांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपनी कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में से समूह निर्माण का कौन सा तरीका जो है सबसे उचित रहेगा? तो विद्यार्थियों में पिछली परीक्षाओं में आए अंकों के घटते क्रम में, या विषय यादृच्छिक समूह जो कि किसी खेल पर आधारित हो, या विद्यार्थियों को सुविधानुसार, या आगे से पीछे के क्रम में बैठाने के क्रम के अनुसार? नहीं। सबसे सही जो है सटीक जो आंसर है सेकंड होगा कि विषम यादृच्छिक समूह जो किसी भी खेल पर आधारित हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। 83 का क्या आंसर होगा? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है? शाहजहानाबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई? बिल्कुल सही बात है, ये आपका जो है एक आलोचनात्मक चिंतन कौशल को जो है विकसित करेगा। दूसरा, प्रेस वार्ता का क्या प्रयोजन है? सरकार क्या कर रही है इस पर सूचना प्राप्त करने में प्रेस वार्ता कैसे आपकी सहायता करती है? बिल्कुल। निर्देशीय उदाहरणों के साथ बाजारों में अंतर कीजिए? नहीं। एक लोक सेवक के लिए एक आवश्यक और राजनीतिक रूप से तटस्थ हो, व्याख्या करें? बिल्कुल, ये भी है। जल की उपलब्धता जो है बस्ती प्रतिरूप को प्रभावित करने का एक मुख्य कारक चर्चा करें? तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ABDE पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। 84 क्या है? कक्ष के दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्धृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है। यह बच्चों को मुख्यतः डैश के द्वारा सिखाता है, बच्चों के द्वारा जो है। तो क्या इसका होगा? अवलोकन विधि के द्वारा, ऑब्जर्वेशन। 85, आपने अपने क्षेत्र में भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक और सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग जो है करेंगे? कौन सी विधि का जो है आप प्रयोग करेंगे? तो खोजबीन और पूछताछ विधि का। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, कौन सा? देखिए, इसमें से इसका जो आंसर जो होगा वो भी आपका थर्ड होगा, समान अवसर सुनिश्चित कराने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना। 87 देखिए, अभिकथन और कारण पढ़िए और निम्नलिखित में से मतलब सही विकल्प आपको चुनाव करना है। नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं, बिल्कुल। ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर जो है दोनों ही सही होते हैं, बहुत कम आता है कि मतलब एक सही दूसरा गलत होता है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है? ठीक है, इनमें से कौन सा लिंग तटस्थ वातावरण का जो है उदाहरण है? तो देखिए, लड़कियों के एक समूह द्वारा रंगोली बनाना, लड़कों के समूह द्वारा वार्षिक उत्सव में मदद करना, बिल्कुल सही बात है। लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता, लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलापान। तो यहाँ पे जो है बी और डी करेक्ट है, जो कि लिंग तटस्थता के वातावरण का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, तो बी और डी सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों के पालन की सहमति देते हैं और यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सकें। इस गतिविधि को निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है? तो किसके? प्रजातंत्र के रूप में लिया जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। देखिए, विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना, तो क्या ये सही है? बिल्कुल। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों की श्रेणी में वर्गीकृत करना, तो कभी भी नहीं। विद्यार्थियों को आंकना, ये भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी जो है आपका करेक्ट है, तो सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो है 60 में से आप लोग जो है 50 प्लस तो लेकर आएंगे ही इसमें, क्योंकि इतना हार्ड पेपर नहीं आया था आपका। एनसीईआरटी बेस्ड मैं बार बार कहती थी, और आपका जो पैडागोजी है वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थी। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, मतलब थोड़ा सा समझ के करेंगे तो आपके क्वेश्चन जो है सही होंगे। एक क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे फंसा है, ठीक है, तो हो सकता है एक क्वेश्चन के मार्क्स जो आपका बोनस, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा था इसलिए ऐसा लग रहा था मुझे। लेकिन अगर आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की होगी ना, तो ये 60 में से 50 प्लस तो आप लोग लेकर आएंगे। अपना स्कोर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि लोग जो है अपना आंसर की मैच कर लें। आगे वाली जो आंसर की है जो है बहुत जल्दी आएंगी, कल तक पूरी आंसर की जो है मैं आप लोगों को करा दूंगी। ऑल द बेस्ट।